बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का वाक़या। अल्लाह तबारक व ताला हर दौर में अपने महबूब बंदों को आजमाइश में डालता रहा है। अल्लाह ताला के ये मंतखब बंदे कई बार मुश्किल तरीन आजमाइश से दो चार हुए और अपनी ईमानी कुव्वत और इरादे से कामयाब व कमरान रहे। दरअसल जन्नत के रास्ते को अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ आजमाइशों से घेर रखा है ताकि जो वाकई जन्नत का ख्वाहिशमंद हो और इन आजमाइशों को इंदा पेशानी से बर्दाश्त करके अजीम मंजिल को छू सके। इन बंदों में मुश्किल तरीन और सख्त आजमाइश से गुजरने वाली एक शख्सियत का नाम रज़ा है, जो तारीख के जुल्म व जबर तरीन बादशाह नमरूद की बेटी थी। नमरूद दरअसल कदीम इराक का बादशाह था, जो बड़ा ही जालिम था और लोगों से अपनी परस्ती करवाता था। इसकी सल्तनत दुनिया की वैसी हिस्से में फैली हुई थी, लिहाजा मशहूर है कि पूरी दुनिया में बादशाहत सिर्फ 4 बादशाहों ने ही की, जिनमें 2 मोमिन थे और 2 काफिर थे। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम और हजरत जुल्कनैन मोमिन थे, जबकि बख्त नस्र और नमरूद काफिर था। लोग नमरूद के खौफ से लरज़ीदे थे। इराक के लोग मुख्तलिफ देवी देवताओं की इबादत किया करते थे, जिन्हें वो चांद, सितारे और सूरज की तरफ मंसूब किया करते, और इनमें सबसे बड़ा नमरूद को माना जाता था। नमरूद का दावा था कि वो जिंदगी और मौत पर मुकम्मल इख्तियार रखता है। जो शख्स भी इसकी खुदाई से इनकार करता, वो इसे या तो सूली पे चढ़ा देता या जिंदान में कैद करवा देता। इसने इंसानियत पर जुल्म के पहाड़ तोड़े और गुरूर व तकब्बुर में डूबा रहा। लिहाजा अल्लाह ताला ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को नमरूद की इस्लाह के लिए माबूद फरमाया। दरअसल हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के जमाने में लोग पत्थरों की मूर्तियां बनाया करते थे और शहर के हर इलाके और चौक चौराहों पर एक बुत मौजूद होता था। लिहाजा हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम एक दिन इनके सबसे बड़े बुत खाने में दाखिल हुए और इनके तमाम बुतों को तोड़ दिया। अलबत्ता इनके सबसे बड़े बुत को छोड़ दिया और कुल्हाड़ी उसके कांधे पर रख दिया। लोगों ने जब अगली सुबह बुतखड़े में इन टूटे हुए मूर्तियों को देखा तो शदीद गुस्सा हुए और नमरूद को इत्तला दी गई। ये गुस्ताखी सिर्फ और सिर्फ एक शख्स कर सकता है जो हमारे देवी देवताओं को बुरा कहता है और नमरूद को भी खुदा मानने से इनकार करता है, और वो शख्स तारिक का बेटा इब्राहिम है। लिहाजा नमरूद के हुक्म से हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को गिरफ्तार करके उसके दरबार में पेश किया गया। दरबार में मौजूद लोगों ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से कहा, ए इब्राहिम, तुमने हमारे खुदाओं के साथ ऐसा सलूक क्यों किया? इस पर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, ये तुम्हारे उस बड़े बुत ने किया होगा, क्योंकि कुल्हाड़ी तो उसके कांधे पर है। या तुम लोग अपने उन टूटे फूटे खुदाओं से ही क्यों नहीं पूछते कि किसने तुम्हें तोड़ा है? इस पर लोगों ने कहा, ए इब्राहिम, हम उनसे कैसे पूछें? ये तो बोल ही नहीं सकते। लिहाजा इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जलाल में आकर फरमाया, तो क्या तुम अल्लाह के सिवा ऐसे को पूछते हो जो ना तुम्हें नफा दे ना नुकसान पहुँचाए? अफसोस है तुम पर और उन बुतों पर। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बात सुनकर बहुत सारे लोगों ने आपकी बातों को तस्लीम किया। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम मुसलसल लोगों को तबलीग करते रहे और लोग आपकी पुख्ता दलील और अच्छी गुफ्तगू की वजह से तेजी से मुसलमान होने लगे। इसी तरह मुसलमानों की तादाद में दिन ब दिन इजाफा होने लगा। नमरूद ने जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तबलीग का चर्चा सुना तो सोचने लगा कि इसी तरह अगर इब्राहीम के पैरवीकार में इजाफा होता रहा तो मेरी सल्तनत खतरे में पड़ जाएगी। लिहाजा नमरूद के हुक्म से हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को कैद खाने में बंद कर दिया गया। रिवायतों के मुताबिक हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को 40 दिनों तक जेल में बंद रखा गया। नमरूद ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बतौर सजा आग में जला देने का फैसला किया। नमरूद के हुक्म से शहर के वैसे हिस्से में 4 दीवारी कायम की गई, जिसकी बुलंदी 100 गज थी। इसके मुकम्मल होने के बाद इस 4 दीवारी को लकड़ियों से भर दिया गया। जब इसमें आग जलाई गई तो आग शदीद इतनी ज्यादा थी, इसके शोले आसमानों को छू रहे थे। कोई भी परिंदा फिजा में इस आग के ऊपर से ना गुजर सकता था। अब नमरूद के सिपाही इस सोच में पड़ गए कि इब्राहिम को किस तरह आग में डाला जाए। लिहाजा शैतान ने अपने मंसनक बनाने
का मशवरा दिया और उसे बनाने की तरकीब भी सिखाई। उलेमा मुफस्सिरीन ने लिखा है कि दुनिया में बनाई गई पहली मंजनिक वही थी जिसे शैतान ने कूफा में बनाया था। बहरहाल हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के हाथ पांव बांध दिए गए और आपको मंजनिक में बांधकर आग में फेंका गया। जैसे ही हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम दहकती हुई आग में जाकर गिरे तो अल्लाह की तरफ से आग को हुक्म हुआ कि ए आग, फौरन हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम पे ठंडी और सलामती वाली हो जा। चुनांचा ये आग ठंडी हो गई और गुलजार बन गई। एक रिवायत में ये भी आता है कि जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर आग ठंडी हुई तो उस वक्त पूरी दुनिया की आग 3 दिनों तक ठंडी रही और इसमें कोई असर नहीं था। फिर फरिश्तों ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जमी पर बैठाया और उनके पास गुलाब और नरगिस के फूल खिल गए। एक रिवायत में ये भी है कि जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम आग में थे तो छिपकली आग को तेज करने के लिए फूंक मार रही थी, इसलिए छिपकली को देखते ही मार देने का हुक्म आया है और मेढक दूर से मुंह में पानी लिए आग पर फेंक रहा था ताकि आग बुझ जाए, लिहाजा मेढक को मारने से मना फरमाया गया है।